देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बनाएंगे एक्सरसाइज 4.1 करने जा रहे हैं क्लास 8th में। तो क्वाड्रिलेटरल बनाना है हमको ए बी सी डी, जिसमें ए बी इक्वल टू 4.5 है, बी सी 5.5, सी डी 4, ए डी 6 और ए सी 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपकी इच्छा के ऊपर है, आप कोई सी भी साइड पहले बना सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ए सी को पहले बनाएं, आपका जो मन करे वो आप पहले बना लो। जैसे ए बी लिखा हुआ है 4.5, तो हम सबसे पहले क्या कीजिए करेंगे, ए बी को बनाएंगे यहाँ पर 4.5। तो यहाँ पर मेजर करेंगे हम, ये है हमारे पास 4.5, इधर से 4, ये 4.5 इधर आ जाएगा, दिस इज 4.5। इसका नेम दे देंगे 4.5 सेंटीमीटर एंड ए बी, ठीक है ना। अब इसके बाद बनाना है हमको बी सी, दैट इज 5.5। अब इसके बाद जो भी करेंगे हम, फर्स्ट लाइन खींचने के बाद सारा वर्क करेंगे कंपास से। तो बी सी है 5.5, तो 5.5 ले लेंगे इधर से, 5.5 ये आ गया हमारे पास ये। तो हमने 5.5 को मेजर कर लिया है स्केल पर। अब यहाँ पर क्या है, बी सी। तो बी सी यानी कि ये बी पर जाएगा, कहीं ना कहीं सी इधर ही आएगा। तो ए बी सी डी कुछ ऐसा ही डायग्राम होना चाहिए। तो बी सी, तो समवेयर ऑन दिस पॉइंट सी में बी देयर, इज इट क्लियर। तो हम क्या करेंगे, बी लेकर और 5.5 का आर्क इधर लगा देंगे अपने मन से, ठीक है ना। एक आर्क इधर लगा दी सी की तरफ। अब कह रहे हैं सी डी 4 है। तो देखिए सी डी के लिए हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है बनाने के लिए, क्योंकि सी काफ़ी बड़ा आर्क है, हम कहीं पे भी नहीं बना सकते, तो इसको हम बाद में बनाएंगे। अब बनाएंगे ए डी। ए डी बन जाएगा 6, क्योंकि ए पॉइंट है मेरे पास। तो 6 सेंटीमीटर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से 6 सेंटीमीटर को थोड़ा मेजर कर लूँगा इधर, एंड ए पर रखेंगे और एक आर्क बना देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। फिर आ जाएगा हमारे पास ए सी। तो ए सी है 7, तो ए सी को मेजर कर लेंगे, क्योंकि ए पॉइंट पर बन सकता है ए सी 7। तो ए सी लेंगे और 7 सेंटीमीटर को इस तरह से मेजर कर लेंगे और ए पर रख के सी पर आर्क लगा देंगे। तो ये इस तरह से मैंने आर्क लगा दिया सी पर, क्लियर। अब जो पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा मेजर कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। तो बी से लेकर इसको मैंने जोड़ दिया, तो ये सी पॉइंट बन गया। अब सी और डी बची थी साइड, तो जिसे हम बनाएंगे 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे, ये आ गया 4 सेंटीमीटर। मेजर करने के बाद सी पॉइंट पर रखेंगे और इधर रखने के बाद इस इधर की तरफ आर्क लगा देंगे। ये रखा मैंने और इधर की तरफ आर्क लगा दिया। ये पॉइंट बन गया हमारे पास और इससे हम इसको जोड़ देंगे। देन फाइनली वी विल ज्वाइन दिस पॉइंट टू सी टू डी। तो ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो ए बी सी डी हमारे पास एक रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल तैयार है, ठीक है ना। बाकी स्टेप्स जो मैंने आपको बताई वो आप लिख सकते हैं। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल जंप। तो जे यू एम पी वाला क्वाड्रिलेटरल तैयार करना है। तो सबसे पहले बनाएंगे जे यू, दैट इज 3.5। तो इधर करेंगे मेजर 3.5 को और यहाँ पर बना देंगे हम पेंसिल से। तो 3.5 ये बना दिया, ठीक है। इसका नाम दे देंगे जे यू। अच्छा, एम इधर कहीं आएगा तो इधर एम मान लेते हैं और पी इधर कहीं मान लेते हैं। तो जे यू एम पी, तो जे और यू। अब यहाँ पर यू एम बनाना है 4 सेंटीमीटर। तो यू एम के लिए हम 4 सेंटीमीटर को मेजर करेंगे, दैट इज ऑन दिस। ये 4 सेंटीमीटर मेजर हो गया। अब क्या करना है, इसको यू पर रखेंगे और एम पर इस तरह से आर्क लगा देंगे। ये बन गया, है ना। अब एम पी, तो एम पी अगेन नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पास जो था वो नहीं है नंबर। तो इसको पी नेम दे देता हूँ और ये एम अच्छे से डार्क कर देते हैं। पी जे दे रखा है 4.5, तो पी जे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं 4.5, क्योंकि जे पॉइंट है मेरे पास तो मैं पी पे बना सकता हूँ। तो बनाएंगे पी जे 4.5, ये आ गया 4.5 मेजर होकर। तो जे पर रखेंगे और इधर आर्क लगा देंगे, ये 4.5 का आर्क है। बाकी पी यू रखा हुआ 6.5, तो पी यू को 6.5 मेजर करेंगे। तो यहाँ रखेंगे 6.5 पर जाएंगे और इस तरीके से यहाँ रखना है हमको यू पर, और यू पर रखने के बाद पी पर कट लगा देना है। ये लग गया कट। अब एक साइड बची थी एम पी जो 5 थी, तो 5 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे, तो ये आ गया मेरे पास 5। तो कहाँ से था, एम पी से। तो पी पे रखेंगे और एम पर कट लगा देंगे।
देख लीजिए, पी पर रख के एम पे कट लगाना है और बन गया। अब बस इसके बाद इसको ज्वाइन कर देंगे और अपना आंसर रेडी। और पी से एम को ज्वाइन कर देंगे, इस तरीके से रेडी हो जाएगा। क्लियर? दो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास पैरेललोग्राम मोर, MORE। तो पैरेललोग्राम की कुछ कंडीशन होती है बेटा। तो जब भी आप पैरेललोग्राम बनाएंगे तो पैरेललोग्राम के अंदर सबसे पहले तो जो वैल्यूज हैं उनको मैं बता देता हूँ। देखिए MORE, मान के चलिए कुछ पैरेललोग्राम बनेगा, तो इसमें याद रखें आमने सामने की साइड इक्वल रहेंगी। तो इस बात का याद रखें, ये साइड जो होंगी वो इक्वल रहेंगी, है ना। MOOR, RE और EM ये सब इक्वल रहेंगी। तो मैं यहाँ पर अपने दिमाग से यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर जब दे रखा है इनमें से कोई एक साइड, यानी कि OR जो दे रखी है वो EM की इक्वल है। तो OR दे रखी है 6, तो OR 6 दे रखी है, तो हमको EM खुद से बनाना पड़ेगा। यहाँ पर वो रहेगी 6 सेंटीमीटर, और ये लिख देंगे हम सॉल्यूशन करके। EM 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, बाकी EM 6 हो जाएगी। और MO अगर दे रखी है तो MO तो नहीं है इधर, ER दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, ER दे रखी है, वो है 4.5। तो 4.5 के सामने वाली भी क्या हो जाएगी 4.5, तो ER को भी हम क्या लिख देंगे 4.5। तो जिसकी वजह से MO जो हो जाएगी वो 4.5 हो जाएगी। तो मेरे पास देखिए कितनी साइड आ गई, OR, RE, EO, EM और MO। ये तो गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम लिखेंगे आगे सॉल्यूशन करके। नाउ सबसे पहले हम साइड बनाएंगे OR को, तो जो है 6 सेंटीमीटर की, है ना। तो 6 सेंटीमीटर मैंने OR यहां से बनाई, ये है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर OR। अब पॉइंट ऐसे देखने हैं जो O पर आए और R पर आए, है ना। तो R पर आ रहा है 4.5, तो 4.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे यहाँ से, 4.5 ले लेंगे इधर। और RE है तो इसका मतलब MORE यहाँ पर कहीं आएगा, तो RE इधर कहीं लगा देंगे एक आर्क। इसके बाद EO जो बन सकता है, देखो RE तो E पॉइंट इधर आएगा, तो मैं यहाँ पे कहीं E लगा देता हूँ। और EO की जो वैल्यू है वो है 7.5, तो 7.5 ले लेंगे यहाँ से, ये 7.5 मेजर हो गई। ऊपर रखेंगे 7.5 पर इस तरह से कट लगा देंगे, तो ये जो पॉइंट बन जाएगा वो E पॉइंट बन जाएगा। अब अगेन दे रखा है EO 7.5, अब है EM 6, तो EM 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर ले लेंगे, तो यहाँ रखेंगे E पर, और 6 सेंटीमीटर पर यहाँ पर कहीं आर्क लगा देंगे, है ना। बाकी दे रखा है MO 4.5, तो MO लगा देंगे इधर से, 4.5 को मेजर कर लेंगे इधर से, 4.5 मेजर हो गया। और OM पर इस तरीके से कट लगा देंगे, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा वो बन जाएगा M। यहां से इसको मेजर कर देंगे, पैरेललोग्राम है, आमने सामने से साइड पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, याद रखें, है ना। ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। देखिए अगला क्वेश्चन है रोम्बस BEST बेस्ट, है ना। तो ये बनाना है हमको। तो BEST में रोम्बस के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि रोम्बस कभी भी रोम्बस की जो साइड्स होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं, क्योंकि वो स्क्वायर जैसा दिखाई देता है। तो मान के चलिए मेरे पास एक रोम्बस है, ये है रोम्बस, एक रफली डायग्राम मैंने बना लिया आपके सामने। तो इसमें ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड सब इक्वल होंगी। तो अगर मैं इसको BEST नेम दे दूं, तो BE 4.5 है, 4.5 है, तो इसका मतलब सारी 4.5 हो जाएंगे। तो ये भी 4.5, ये भी 4.5, ये भी 4.5। बाकी ET दे रखा है 6, तो ET तो यानी कि ये डायगोनल दे रखा है 6.5, तो ये अलग रहेगा, है ना। तो याद रखें इसके अंदर BE 4.5 हो गई मेरे पास, है ना। ES भी 4.5 हो गई, और ST भी हो गई 4.5 सेंटीमीटर, और TB भी हो गई 4.5 सेंटीमीटर।
अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग को डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हमें BE दे रखा है, तो BE बना लीजिए। सबसे पहले 4.5, तो यहाँ रखेंगे स्केल को, 4.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच देंगे। यह है BE 4.5 सेंटीमीटर की। आगे दे रखा है ES भी 4.5 है, तो 4.5 मेजर कर लेंगे इस पर। ये लमसम 4.5 ही है, तो 4.5 E पे रखेंगे और S पे कट लगाएंगे इस तरीके से। सिमिलरली BE भी हो जाए, BS भी हो जाएगी, इसको BEST यानी कि BT भी हो जाएगी सेम। तो 4.5 पर इधर भी कट लगा देंगे। इसके बाद बनाने के बाद अब यहाँ दे रखा है ET 6, तो ET को बनाना पड़ेगा पहले 6, क्योंकि इधर ना दोनों तरफ कोई पॉइंट नहीं है, तो ET यहाँ पे कहीं बनेगा। तो BEST, तो यहाँ नेम थोड़ा रफली दे देते हैं S और T। तो ET है 6.5, तो 6.5 मेजर करेंगे यहाँ पर। 6.5 मेजर हो गई ये 6.5 मेजर कर ली मैंने। अब 6.5 रखेंगे E पर और T पर इसको इस तरह से कट लगा देंगे। इसके बाद T पे रख के S पर कट लगाना है, लेकिन कितना, क्योंकि ST भी कितनी रहेगी, 4.5, तो 4.5 मेजर करेंगे हम। ये 4.5 मैंने इधर से ले ली और T पे रखेंगे, S पर लगा देंगे टक। देन अब इन चारों पॉइंटों को मेजर कर देंगे, तो ये बन जाएगा, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे इनको, है ना। तो इस तरीके से ज्वाइन कर दिया हमने लाइंस को, और ये इससे ज्वाइन हो जाएगी। तो BEST एक रोम्बस रेडी है, और इसमें सारी साइड 4.5 सेंटीमीटर है। यहाँ लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर और ये भी 4.5 सेंटीमीटर। बाकी ET जो दे रखी है उसको मैच कर देंगे और उसका भी नेम दे देंगे यहाँ पर। यह आ जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल LIFT। इसमें सबसे पहले बनाना है 4 सेंटीमीटर का LI, तो यहाँ पर लिखेंगे हम LI 4 सेंटीमीटर। थोड़ा सा मैं नीचे से बनाता हूँ, हो सकता है बड़ा बनेगा ये। तो LI बनाना है 4 सेंटीमीटर का। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की LI खींच लीजिए। तो 4 यहाँ पर है, ये पॉइंट है 4, और इसे थोड़ा डार्क कर देंगे। आपको पेंसिल इस्तेमाल करनी है, मुझे थोड़ा डार्क दिखाने के लिए करना पड़ेगा। तो LI 4 सेंटीमीटर मैंने ले लिया है। अब इसके नेम दे देंगे L और I। बाकी दे रखा है IF, तो IF बन सकता है। ध्यान रखें LIF इधर कहीं बनना है और T इधर कहीं बनेगा, तो इस बात का याद रखें। तो IF दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो मेजर करेंगे यहाँ से 3 सेंटीमीटर का। ये ले लिया मैंने मेजरमेंट 3 सेंटीमीटर, और I पर रख के इस तरीके से यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। तो IF के लिए आर्क लग गया। बाकी लगाएंगे TL 2.5, तो TL बन सकता है, तो 2.5 ले लेंगे इधर से। दिस इज 2.5, तो यहां से रखेंगे, और ये ले लिया मैंने 2.5 का, ठीक है ना। अब TL 2.5 हो गया। अब LF बनाना है 4.5, तो L और F यानी कि 4.5 ले लेंगे और L पे रखेंगे इस तरीके से कंपास, और F को कट कर देंगे, तो ये LF बन जाएगा, ठीक है। फिर दे रखा है IT, तो IT बनाएंगे 4 सेंटीमीटर, तो IT 4 ले लिया मैंने इधर से, और I पे रख के कंपास को और T पर एक आर्क लगा देंगे, तो IT रेडी हो गया। बाकी सबको जोड़ देंगे, तो ये पॉइंट जो इससे जुड़ जाएगा, ये पॉइंट इससे जुड़ेगा, ये पॉइंट इससे मेजरमेंट कर देंगे इसको हम, और ये बन गया LIFT। क्लियर। इस तरीके से बनाना है। अब बच्चों नेक्स्ट बनाना है हमको क्वाड्रिलेटरल GOLD, है ना। ये मैंने स्मॉल में लिख दिया, एक्चुअली ये GOLD कैपिटल्स में लिखा हुआ है, बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बनाएंगे OL, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। तो बनाएंगे यहाँ पर OL, तो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे क्योंकि 7.5 लार्ज होगा। ये 7.5 इधर से लेंगे, देख लीजिए, और इधर से मैंने बनाया। अच्छा, हमेशा मेजरमेंट ना बच्चों 0 से करते हैं, ये याद रखना। ये 1 के पहले जो 0 आता है, ये पॉइंट इधर से करेंगे। ये 7.5 सेंटीमीटर बनेगा,
और इसको बोलेंगे OL। नेम जरूर देना वरना भूल जाओगे आप। बाकी दे रखा है GOL के बाद GL बनाना है। अब एक चीज को देखो, कहीं ना कहीं GOLD कुछ ऐसा बनेगा, तो यहाँ रफली आप नेम दे दीजिए GOL और D यहाँ पर कहीं ना कहीं नेम दे दीजिए, ठीक है ना। बाकी GL दे रखा है 6, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि GL कहीं ना कहीं इधर आर्क लगेगा, इधर की तरफ L पे रख के G पर आर्क इधर लगेगा, तो GL 6 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। तो ये रहा 6 सेंटीमीटर मेजरमेंट, देख लीजिए आराम से, ठीक है ना। ये 6 सेंटीमीटर थोड़ा छोटा लेंगे, हाँ। बाकी L पे रखेंगे और इधर कहीं एक आर्क लगा देंगे इस तरीके से। अब दे रखा है GD, तो GD तो बन नहीं सकता अभी, तो LD देख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। तो LD बन सकता है 5, तो 5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। फिर अगेन ये ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर, तो L पे रखेंगे और D पे बना देंगे 5 सेंटीमीटर, LD बन गया। बाकी OD है 10, अब O से लेकर D पर यहाँ कहीं 10 सेंटीमीटर बनेगा, दैट इज वेरी लार्ज। तो 10 सेंटीमीटर को ये मेजर हो गया यहाँ पर जाके, तो देख लीजिए इतना बड़ा एंगल बनेगा, यानी कि मुझे दोबारा आर्क कहीं लगाना पड़ सकता है कट। तो देख लीजिए यहाँ पर बनाएंगे, आप छोटा मत कर देना, अगर आर्क नहीं कट हो रहा है तो आपको छोटा नहीं करना है, अगर बाहर निकल गया दैट इज मीन कोई दिक्कत नहीं है, आपको LD थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा इधर की तरफ। तो LD फिर मेजर कर लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो LD को मैंने अगेन 5 सेंटीमीटर में मेजर कर लिया है, और L पे रख के D पे रखेंगे और इस तरीके से एक बार कट लगा देंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे आपको, तो LD हमारे पास कट लगा देगा। अब बचा है हमारे पास GD, तो GD 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अगेन 6 सेंटीमीटर ले लीजिए यहाँ पर, तो ये 6 सेंटीमीटर ले लिया हमने यहाँ पर। तो D पे रखेंगे और पॉइंटर पे, और यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे कट, ठीक है। तो G पॉइंट बन जाएगा ये, तो यहाँ कट कर देंगे इसको, ये बन जाएगा GOL एंड D। अब इनको मेजरमेंट कर दीजिए या फिर इनको जोड़ दीजिए थोड़ा सा ना, ये मैंने मेथड से जोड़ा। बाकी इस पॉइंटर को O से जोड़ेंगे और इस पॉइंट को इससे जोड़ेंगे, ये बन जाएगा मेरे पास GOLD, और ये पॉइंट हो जाएगा D, GOL एंड D, ठीक है ना। अब बच्चों देखो ये दे रखा है थर्ड क्वेश्चन में रोम्बस बैंड BEND, है ना। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस जो है उसकी सारी साइड क्या होती है बच्चों, इक्वल होती हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था। तो रोम्बस बैंड बनाने के लिए सबसे पहले तो BEND सारी साइड इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैं एक रफ डायग्राम बना लूँगा, लगभग कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा रहेगा डायग्राम, ये थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो उसकी सारी साइड इक्वल कर देंगे, कुछ नहीं। तो BEND, तो यहाँ पर सारी साइड कितनी हो जाएगी, देखिए BN दे रखा है, BN ये एक डायगोनल है, ध्यान रखें BN एक डायगोनल है, और DE 6.5 यानी कि 2 डायगोनल्स दे रखे हैं। अब यहाँ पर परेशानी हो जाएगी आपके लिए कि अब जब 2 डायगोनल दे रखे हैं तो हम कैसे बनाएं। तो देखिए जब एक भी साइड नहीं हो और 2 डायगोनल्स हो तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक साइड को मेजर कर लीजिए जो कि है हमारे पास 6.5, सबसे बड़ी साइड यहाँ पर जो ऑड नंबर वाली हो, तो मेरे पास ऑड नंबर वाली साइड है 6.5 सेंटीमीटर। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो ऑड नंबर वाली साइड है 6.5 है, जो ऑड नंबर है, तो इसको बनाएंगे हम। तो 6.5 ले लेंगे इधर, ये मेरे पास 6.5, तो ऐसे 6.5 सेंटीमीटर की बनेगी इधर, तो मैंने ये ले लिया 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब 6.5 को यहाँ पर बना लिया, तो नेम दे देंगे 6.5 सेंटीमीटर, और इसका नाम दे दिया हमने D और E, ठीक है। तो DE मेरे पास 6.5 है, बाकी B है हमारे पास, BN है 5.6। अब एक इसको बनाने का एक तरीका है कि 5.6 का सबसे पहले हम करेंगे हाफ। रीज़न क्या है कि हाफ इसके ऊपर जाएगा और हाफ इसके नीचे जाएगा, तब दोनों को ऐड करके हमारे पास 5.6 आ जाएगा। अच्छा उससे पहले हम क्या करेंगे कि जो डायगोनल दे रखे हैं पहले हम D पे रख के हाफ से ज़्यादा थोड़ा सा लेंगे, देखिए थोड़ा सा मैंने हाफ से ज़्यादा लिया है, और हाफ से ज़्यादा लेकर सबसे पहले एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे ये रख कर बिना घुमाए, और एक इधर लगाएंगे, देख लीजिए इधर रख के मैंने एक इधर लगाया और एक इधर लगाया। सिमिलरली हम DE पर रखेंगे इसी पॉइंटर को, और एक इधर लगाएंगे आर्क
और एक इधर लगाएंगे आर्क। दोनों को हम क्या कर देंगे, मेजरमेंट कर देंगे। पहले मेजर कर देंगे, तो सबसे पहले ये है हमारे पास ये। अभी इनके किसी पॉइंट को आपको नहीं जोड़ना है, ध्यान रखें। यहाँ पर है bn 5.6, तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम करेंगे 5.6 का हाफ, जो कि निकल के आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये निकल के आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, यानी 2.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यानी 2.8 अगर मैं इधर लूँगा, 2 इधर लूँगा, तो कंप्लीट मिलाकर मेरे पास बन जाएगा 5.6। तो 2.8 सेंटीमीटर में मेजर करूँगा यहाँ से, दैट इज 2.8। बड़ी ध्यान से मेजर करना है, ये 3 और ये 1 और ये 2, तो पीछे से 2.8 हो जाएगा, आगे से यहाँ रखेंगे सेंटर पर, जहाँ पर ये कट लगाया है, यहाँ से हम इसको कट लगा देंगे ऊपर, देख लीजिए ये इधर कट लग गया। सिमिलरली नीचे की तरफ लगा देंगे हम, देख लीजिए नीचे कट लग गया और एक ऊपर कट लग गया। तो अभी जो 2 पॉइंट लगे, ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे इन पॉइंटों से। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास इधर से, ये एक पॉइंट हो जाएगा ये पॉइंट, तो ई पे रखेंगे और इधर जोड़ देंगे। बाकी डी पे रखेंगे और इधर जोड़ देंगे, और इधर रखेंगे इसको, इधर मेजर कर देंगे, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए BENT, तो इसका नाम दे दीजिए B और इसका नाम दे दीजिए N। बस रेडी है हमारे पास एक रोम्बस। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर एक्सरसाइज जो है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। जैसे हम बोलेंगे एक्सरसाइज 4.3, तो चेंज हो जाएगी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एंगल्स आ जाते हैं। तो जब एंगल्स मिले होते हैं तो कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए जो भी कोई भी लाइन दे रखी है, तो पहले उनमें से कोई भी आपकी इच्छा है, आपकी वो लाइन ड्रॉ कर लो। 6 सेंटीमीटर, तो 6 को ड्रॉ कर लो। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ड्रॉ किया इधर, थोड़ा ऊपर नहीं, चलो नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। MO है मेरे पास 6 सेंटीमीटर, तो मैंने 6 सेंटीमीटर को आपके सामने इधर ड्रॉ कर लिया है। ये 6 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गई इधर से। एक बार चेक कर लेते हैं, 6 सेंटीमीटर करेक्ट है। यहाँ इसका नाम दे देंगे MO, दैट इज 6 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं OR जो है वो 4.5 है, लेकिन इस बात का याद रखें कि एंगल M पर 60 डिग्री है, एंगल O पर 105 है। तो पहले एंगल M 60 डिग्री बनाएंगे। तो एंगल M पर 60 डिग्री बनाना सीखें। तो देखिए एंगल्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कोई भी एंगल बनाने के लिए आप थोड़ा सा कंपास को ओपन कर लेंगे, या आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। लेकिन एक बार ये ओपन हो गया तो आपको दोबारा फोल्ड नहीं करना है जब तक कि एंगल नहीं रेडी हो जाता। तो जितना मैंने एंगल बनाया और उस पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक कंप्लीटली ऐसे करके एक सेमी सर्कल को ड्रॉ कर देंगे, है ना बच्चों। ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। तो एक बार रखने के बाद आपको हिलाना नहीं है बिल्कुल भी आर्क को, बस इस तरीके से राउंड हो जाए। फिर देन क्या करेंगे, 60 डिग्री बनाने के लिए बोला है तो इस पॉइंट पर रखेंगे। ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये पॉइंट, तो इस पर रखा मैंने। और इधर जो पहला एंगल बनेगा ये बनेगा बच्चों 60 डिग्री का। ये जो एंगल बनेगा 60 डिग्री का बन गया। तो अभी धीमे धीमे करके आप एंगल सीख जाएंगे। यहाँ एंगल M बनाएंगे हम 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री के लिए हम एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे इधर से, और आप इसे अभी कितने ही बड़ा खींच दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल के लिए, क्योंकि इस पर ऑटोमेटिक आगे कट लगने शुरू हो जाएंगे। बाकी एंगल O पर दे रखा है 105 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल O पर रखेंगे। तो एंगल O पर भी उतना ही सेमी सर्कल ड्रॉ करना है आपको। ये मैंने ड्रॉ कर दिया ऊपर सेमी सर्कल। और फिर हम क्या करेंगे, फिर अगेन 60 डिग्री बनाया। तो 60 डिग्री पर इस बार खींचना नहीं है आपको, इस बार 60 डिग्री पर रख के जैसे ही आप दोबारा से एंगल बनाएंगे तो देखिए 60 और 60 का डबल हो जाएगा 120 डिग्री। तो आपने 60 डिग्री बनाया, फिर 120 बनाया। अब देखिए इन दोनों के बीच में आता है 90 डिग्री। 60 120 के बीच में आएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से सेंटर में बनेगा। तो अगर आप एक इधर कट लगाएं, इस पर रख के, याद रखें इस पॉइंटर पर रख के इधर कट लगाना है, तो इधर बन गया। और इस पॉइंटर पर रख के, इस पॉइंटर पर रख के इधर कट लगाएंगे। ओके, ये लग गया कट। तो इधर इन दोनों पर रख के जो सेंटर में एंगल बनेगा वो बनेगा बच्चों 90 डिग्री का। तो बस 90 डिग्री के लिए यहाँ तक के लिए थोड़ी सी लाइन खींच देंगे हम, क्योंकि हमें बनाना कुछ और है, हमें बनाना है 105।
अब देखिए 120 और 90 डिग्री के बीच में 105 आ सकता है ना, इन दोनों के बीच में 105 बनेगा। तो ध्यान रखें, एक बार रखेंगे पॉइंटर को इधर और इधर लगाएंगे एक आर्क। तो देख लीजिए इधर मैंने एक आर्क लगा दिया ये, फिर इधर रखेंगे पॉइंटर को, तो इधर से एक आर्क इधर लगा देंगे बच्चों। अब ये जो पॉइंटर बनेगा, ये जो लाइन जाएगी, इसको बिल्कुल स्ट्रेटली हम सीधे खींच देंगे, तो ये 105 डिग्री का बन जाएगा। थोड़ा सा गलत हो गया लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 105 के लिए लाइन चली गई। अच्छा MORE ऐसा कुछ बनेगा, तो OR दे रखा है 4.5, तो 4.5 यहाँ से मेजर कर लेंगे, ये रहा 4.5, तो O पर रखेंगे और 4.5 पर कट लगा देंगे। ये कट लग गया 4.5, ये देखिए इधर कट लगा हुआ है। ये पॉइंटर बनेगा R पॉइंट। इस पॉइंटर को R मत मान लेना, उसके ऊपर वाले को R मानना है जहां पर हमने कट लगाया है, ठीक है ना बच्चों। फिर दे रखे हैं कि R पर भी बनाना है 105, ओके। तो 105 जिस तरह से यहाँ बनाया था उसी तरह से यहाँ R पर बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ओपन कर लेंगे, अपने मन से मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ R पर रखेंगे, देख लीजिए R पर रखा है, उसके नीचे नहीं रखा जहाँ कट लगेंगे, R पर रखेंगे और वही अगेन सेमी सर्कल को एक बार में ड्रॉ कर लेंगे। तो ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। फिर यहाँ आर्क रखेंगे इस पॉइंटर पर, देखिए इस पॉइंटर पर, और इधर एक 60 डिग्री बनाया। फिर अगेन 60 डिग्री पर रखेंगे और 60 डिग्री पर रख के फिर एक आर्क लगा देंगे आगे, जो कि ये रहा 120, और इधर 90 के लिए, ये 90 के लिए लगेगा इधर आर्क। इधर पॉइंटर रखेंगे और 90 के लिए बना देंगे इधर। अब 90 के लिए थोड़ी सीधी लाइन खींच देंगे इधर से, आर पॉइंटर पर रख के ये जो पॉइंट होगा उस पर रखेंगे 90 डिग्री के लिए ना। ये जो पॉइंट हो जाएगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा, लेकिन अभी हमें बनाना है 105, यानी कि जो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में से लाइन जाएगी ये उससे करके, फिर जो इसको काटेगी तो वो बन जाएगा एंगल। तो हम क्या करेंगे, इस पर पॉइंट रखेंगे और यहाँ पर कहीं बनाएंगे एक पॉइंट, और फिर यहाँ रखेंगे और ये पॉइंटर बन जाएगा कुछ ये पॉइंट। तो ये जो पॉइंट बनेगा इधर से ये बन जाएगा यहाँ पर ई पॉइंटर। इसको मेजर कर देंगे, ये बन गया 105, और ये जो पॉइंट यहाँ पर कट होगा ये वाला, ये जो पॉइंट कट होगा इसे बोलेंगे हम ई पॉइंट। तो MORE कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार आपको फिर से रिवाइंड करके देखना है वीडियो को, तो आपको सब समझ में आ जाएगा ना बच्चों। देखिए आगे ना हम लोग इस सेकंड वाले क्वेश्चन में यहाँ बनाना है हमको क्वाड्रिलेटरल प्लेन PLAN, जिसमें PL दे रखा है, LA दे रखा है, एंगल P, एंगल N, एंगल A और एंगल N दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, इसको आप जब बनाकर देखेंगे तो प्रॉब्लम आएगी आपके लिए। तो सबसे पहले एक काम कीजिए कि जो 90 और 110 और 85 डिग्री दे रखा है, इन तीनों एंगलों से फोर्थ एंगल हमको निकालना है एंगल सम प्रॉपर्टी से, जो कि होगा एंगल L पर बनने वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे सॉल्यूशन में एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कि सारे एंगलों का सम 360 के बराबर होता है क्वाड्रिलेटरल में। तो एंगल P प्लस एंगल L प्लस एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ एंगल P है 90 डिग्री और एंगल L का पता नहीं है अभी, प्लस एंगल A है 85 डिग्री, प्लस एंगल N दे रखा है, एंगल A है 110 डिग्री, तो 110 कर देंगे इसको, और ये है 85 डिग्री इज इक्वल्स टू 360। तो ये एंगल L प्लस 90 और 110 285 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। आगे करेंगे तो एंगल L इज इक्वल्स टू आ जाएगा 360 माइनस 285। तो माइनस करेंगे तो देखिए बचेगा हमारे पास 15 और 60 हो जाएगा बच्चों 75। तो 75 डिग्री जो हो जाएगा मेरे पास एंगल बन जाएगा एंगल L। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 75 डिग्री मैंने बना लिया। अब हमने करना ये है कि जो भी क्वेश्चन में दे रखा है पहले वो ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले PL दे रखा है 4 सेंटीमीटर, से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये है मेरे पास PL। तो 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है तो मैं थोड़ा इधर से कर देता हूँ,
ये है मेरे पास 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का मैंने PL को ड्रॉ कर दिया। इसका नेम देंगे हम PL, बड़े ध्यान से देखना इसको। PL 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर एंगल L पर जो 75 डिग्री दिया हुआ है पहले उसे ड्रॉ करना है, इसीलिए हमको L पर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो L पर 75 डिग्री बनाने के लिए हमने कुछ भी एंगल ले लिया, थोड़ा छोटा ले लेंगे क्योंकि सेमी सर्कल थोड़ा बड़ा बन जाएगा, तो थोड़ा छोटा सेमी सर्कल ले पाएंगे। इसको ये सेमी सर्कल बना देंगे, ठीक है ना। ये सेमी सर्कल रेडी है। अब सेमी सर्कल के बाद वही 60 डिग्री, क्योंकि 75 बनाना है तो 60 डिग्री बनाया, और ये बनाया मैंने 90 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री। इसे बनाएंगे हम 90 डिग्री, फिर इधर रखेंगे और इधर से बनाएंगे हम फिर से अगेन 90 डिग्री के लिए आर्क। अब आपको पता होना चाहिए कि 75 डिग्री किसके बीच में आता है, तो देखिए 90 और 60 डिग्री के बीच में आएगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 60 डिग्री पर रखेंगे एक बार, तो यहाँ कट लगाएंगे, फिर देन 90 डिग्री पर रखेंगे और देन यहाँ कट लगा देंगे। तो बच्चों ये बनेगा, यहाँ पर ये वाली जो लाइन जाएगी, ये वाली L से होते हुए ये जाएगी 75 डिग्री की, है ना बच्चों। ये हो गया मेरे पास 75 डिग्री की लाइन, क्लियर। तो एक बार इधर रखेंगे, फिर इधर आर्क लगाया, फिर एक बार इधर रख के इधर आर्क लगाया, और ये बन गया हमारे पास 75। आगे करें L पर बनाने के बाद, तो PL 4 दे रखा था, PL 4 बनाया, LA 6 है तो PLA, तो यानी कि L कहीं ना कहीं 6 सेंटीमीटर जा रही होगी, तो 6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट ले लेंगे इस पर। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं और देन इसको 6 सेंटीमीटर मेजर कर देंगे। तो मेरे पास ये यहाँ से लिया और यहाँ कहीं लग रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पर 6 सेंटीमीटर मेजर करके आर्क लगा सकते हैं। तो 6 सेंटीमीटर मेजर कर लिया और L पर रख के इधर आर्क भी लगा सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इधर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो LA पॉइंट हो गया बच्चों 6.5 सेंटीमीटर। नाउ एंगल A पर दे रखा है 110 डिग्री और एंगल P पर दे रखा है 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम एंगल P पर 90 डिग्री बनाएंगे बच्चों, क्योंकि 110 डिग्री हम बना नहीं सकते अभी, तो एंगल P पर हमको बनाना पड़ेगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो सिंपली आर्क ले लेंगे, यहाँ पर वही सेमी सर्कल बनाएंगे हम, फिर देन यहाँ रखेंगे और इस तरीके से, फिर देन 120 के लिए एक आर्क जाएगा, फिर एक 90 डिग्री के लिए एक सिंगल आर्क, फिर अपोजिट आर्क, और ये 90 डिग्री रेडी हो जाएगा। ये 90 डिग्री है बच्चों, ये बन गया 90 डिग्री। अब बात आती है इससे इसको ज्वाइन करने की। तो देखिए PLAN, तो PN कहीं नहीं दे रखा। अब हमको यहाँ पर या तो एंगल N पर 85 डिग्री तो बन नहीं सकता, तो यहाँ पर सीधी सी बात है एंगल A पर 110 डिग्री हमें प्रोटेक्टर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि 120 डिग्री बनता है, 110 डिग्री बन नहीं सकता। तो एंगल A पर रख के हम प्रोटेक्टर से बनाएंगे 110 डिग्री। अब ये यहाँ प्रोटेक्टर लेंगे हम, तो प्रोटेक्टर पर देखिए बड़े ध्यान से इधर रखना है हमको, एंगल A पर, ये एंगल A पर जहाँ पर कट लगा हुआ ना उस पर पॉइंट होना चाहिए, सेंटर वाला ये पॉइंट। अब इतना रखने के बाद, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन इससे मैच करनी चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, 110 डिग्री ढूंढेंगे, और 110 इधर की तरफ ऊपर वाली लाइन में ढूंढना है, ध्यान रखना। तो ऊपर वाली लाइन के अंदर 110 डिग्री यहाँ पर कहीं आ रहा है, देखिए ये 110 डिग्री। तो इधर एक आर्क लगा देंगे, ये 110 डिग्री है, ऊपर वाला एंगल देखना है। अब क्योंकि एंगल A से जिस पॉइंटर से लगाया था, तो उस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और ये मेरे पास बन जाएगा यहाँ पर N पर। ये बन गया मेरे पास एंगल N। अब क्योंकि यहाँ पर एंगल 85 दे रखा था, तो एक बार अगर रीचेक करना है, वेरीफाई करना है, तो आप देख सकते हैं इधर से अगर ये वाली लाइन जाएगी, तो इधर से अगर आपने को इसको घुमाया, तो एक बार आप इसे देखेंगे ज़रूर, देखिए इधर की तरफ कहीं ना कहीं ये 85 डिग्री के आसपास ही लाइन बन जाएगी, है ना। तो रीवेरीफाई आप कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक डायग्राम रेडी हो जाएगा।
देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड वाला, पैरेललोग्राम HEAR। हियर पैरेललोग्राम है, याद रखना। इसमें HEA और एंगल आर दे रखा है, तो सबसे पहले हमें इसमें सारे एंगलों का सम निकालना पड़े, सारे एंगल्स निकालने पड़ेंगे। तो अगर एक रफ डायग्राम में बना के देखूं तो मेरे पास समथिंग कुछ ऐसा डायग्राम होना चाहिए, आसपास कुछ ऐसा रहेगा डायग्राम। तो इसको नाम देता हूँ HEA एंड R, है ना। तो हियर में HEA 5 रहेगा, तो ये भी 5 ही रहेगा। ये अगर 6 है तो ये भी 6 रहेगा, ये है ना। लेकिन इन पे एंगल्स जो होंगे, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है इन्होंने एंगल R को 85 डिग्री। तो एंगल R अगर ये 85 है बच्चों, तो याद रखना ये 85 है, तो उसके सामने वाला भी 85 होता है। इस बात को याद रखें, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। अगेन अब बात करें, ये वाले जो दो एंगल्स होंगे, इन दोनों एंगलों को निकालना पड़ेगा। तो याद रखें इसके एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, ये प्लस ये, इन दोनों एंगलों का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं एंगल H प्लस एंगल E ले लूँ तो वो मेरे पास हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल H प्लस एंगल 85 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल H इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 85 डिग्री। तो एंगल H इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 95 डिग्री, है ना। तो एंगल H मेरे पास हो जाएगा 95 डिग्री। ये एंगल 95 डिग्री हो गया। अब 95 इधर है तो ये भी 95 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल H इज इक्वल टू 95 डिग्री। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अब सारे एंगल क्योंकि हमारे पास आ गए हैं, अब हमें बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दे रखा है पहले वो बनाइए। तो दे रखा है एंगल H, पहले HE बनाएंगे सबसे पहले। तो ये मेरे पास है HE, तो ये मैंने ले लिया यहाँ पर HE, दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर के लिए मैंने बना लिया इसको HE को, यहाँ पर ये बनाया 5 सेंटीमीटर। तो नाम दे देंगे इसका 5 सेंटीमीटर और इसका नाम दे देंगे HE। क्योंकि हम सामने सारे एंगल्स निकाल लिए हैं, तो एंगल H पर बना है बच्चों 95, तो 95 डिग्री हम ले लेंगे प्रोटेक्टर पर। तो देखिए 95 कौन सा देखना है कौन सा नहीं देखना, तो इस बात को ध्यान रखना। इधर से देखेंगे हम, ये जो लाइन बनी, तो 95 को ध्यान रखना है कि 95 अगर इस लाइन से बन रहा है, इस वाली लाइन से, तो कहीं बाहर की तरफ बना होना चाहिए, अंदर की तरफ नहीं। अंदर की तरफ छोटा एंगल रहेगा, बाहर की तरफ बड़ा है, तो 90 से बड़ा। अब 90 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है ऊपर वाली लाइन लेंगे, नीचे वाली लाइन लेंगे, इधर वाली। अगर हमने लाइन ये ली है तो बनाने के लिए नीचे वाले एंगलों को मेजर करते हैं, नीचे वालों को। और अगर हम इसको इधर रखेंगे और ये वाली लाइन लेते हैं तो हम ऊपर वाले एंगलों को मेजर करते हैं, है ना। तो अभी मैंने यहाँ ली है तो नीचे वाली लाइन को मेजर करेंगे। तो नीचे वाली लाइन पर जो जा रहा है, ये पॉइंट है, मैंने रख दिया इसको अच्छे से। ये हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी लाइन से मेजर करनी चाहिए, याद रखें। तो H पर 95 डिग्री, तो ये 90 और ये हो जाएगा 95 डिग्री, तो कि जो कि इधर आ जाएगा बच्चों। ये पॉइंट लगा लेंगे इधर से। अब क्या करना है, इस पॉइंट को इससे मैच कर देना है। तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरे पास ये H से कुछ, ठीक है ना। सेम E पर काम करेंगे अब हम। अब E हमारा दे रखा है 85 डिग्री, तो इसको भी इधर से रखेंगे और देन ये रहा पॉइंटर। इस पॉइंट पर रखने के बाद अब हमें देखना है यहाँ पर 85 डिग्री। अब 85 देख रहे हैं तो इसमें कौन सी वाली लाइन को देखेंगे हम, ऊपर वाली लाइन को देखेंगे। तो देखिए 80 एंड 85 ये रहेगी हमारे पास, ठीक है ना। 80 के बाद 90 और 85 और देन 90, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये 85 और ये 90। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, फिर से इसको मेजर कर देंगे, जोड़ देंगे। तो मैंने इसको बना दिया कुछ ऐसे, ठीक है। अब HE बन गया और A और R बनना रह गया। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड होनी चाहिए लाइन कितनी है। तो EA जो लाइन दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मेजर। तो ये लिया और 6 सेंटीमीटर मेजर है, तो E पे रखेंगे और 6 सेंटीमीटर पर कट लगा देंगे। सेम इधर करेंगे, ये भी 6 सेंटीमीटर पर कट लगा दिया। तो ये लाइन थोड़ी छोटी जब निकल जाती है तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं लाइन को। ये लाइन बड़ी हो गई, और इधर से थोड़ी सी लाइन को बड़ी कर देंगे। अब दोनों लाइंस को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में जुड़ जाएंगे। बन गया हमारे पास HEAR। दोबारा समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना, सब समझ में आ जाएगा बच्चों, है ना। अब आते हैं बच्चों रेक्टेंगल ओके पर। रेक्टेंगल OKAY।
तो रेक्टेंगल ओके ए वाई बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दे रखे हैं इन्होंने ओके इज इक्वल टू दे रखा है 7 सेंटीमीटर और के ए दे रखा है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। तो करेंगे क्या कि ओके बनाने के लिए सबसे पहले ओके एक लाइन खींच लेंगे। तो मैंने बनाई एक लाइन, क्योंकि रेक्टेंगल में हम जानते हैं सारे एंगलों का सम 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ओ, एंगल के, एंगल ए एंड एंगल वाई ऑल आर 90 डिग्रीज। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर एक रेक्टेंगल बनाएंगे दैट इज ओके का 7 सेंटीमीटर है। तो ओके वाली लाइन को मैंने बना लिया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर से मेजर करके। दिस इज 7 सेंटीमीटर इधर कट, इसका नाम दे देंगे ओके। ऊपर बनाना है 90 डिग्री 5 सेंटीमीटर का, लेकिन हमें क्या करना पड़े 90 डिग्री बनाना आता है। तो हम क्या करेंगे, एक लेंगे इधर आर्क, एक ले लेंगे इधर से आर्क, सॉरी इधर से ले लिया। अब पहले इधर ही बना लेते हैं, फिर बाद में उधर बना लेंगे। फिर इसको रखेंगे इधर से कट लगाया इधर की तरफ, इधर कट लगाया एक, इधर रख के इधर कट लगाया एक। ये हमारे पास बन जाएगा 90 डिग्री बच्चों। ठीक है, 5 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे थोड़ी देर में। अब सेम कंडीशन इधर लगानी है। तो इधर से मैंने एक एरो बनाया, इधर से थोड़ा सा बिगड़ गया, ये रखेंगे हम इधर से, फिर से बना लेंगे, फिर इधर रखेंगे और इधर से बनाएंगे इस तरीके से। और एक और लगाया, इधर लगाया, एक इधर कट लगाया और इधर रख के बच्चों एक इधर कट लगाया। ये भी बन जाएगा 90 डिग्री के लिए। ठीक है ना। अब क्या करेंगे 90 डिग्री बनाने के बाद, क्योंकि इन्होंने दे रखा है हमको 5 सेंटीमीटर के ए, तो ओ के ए वाई, तो के ए समथिंग हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे इधर से। तो ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर इधर कहीं कट लग जाएगा और इधर भी 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो 5 सेंटीमीटर इधर कहीं कट लगा देंगे बच्चों और देन इन और लाइनों को जोड़ देंगे। दैट्स इट, बन गया हमारे पास रेक्टेंगल ओके वाई। इसका नाम देंगे ए और वाई। ओके ए वाई सारे 90 डिग्री के हो जाएंगे। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री।